नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार एसएससी का क्लास देखेंगे, ठीक है। यानी कि आज से यहाँ पे हम लोग बिहार एसएससी का दोस्तों यहाँ पे क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं तो एकदम प्रीवियस ईयर से शुरुआत कर रहे हैं। और कोई भी एग्जाम के लिए याद रखना, अगर तैयारी आप करते हैं तो प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये चीज को ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसमें जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेट देखेंगे 29/1/2017 को दोस्तों पूछा गया। यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 75 मार्क्स का यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे जो है जीके और जीएस का यहाँ पे प्रश्न इसमें देखेंगे, ठीक है। और विगत याद रखना, ये 2001 से लेकर के 2022 तक के यहाँ पे जो सारे प्रश्न को यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम भी अब खत्म होने वाला है, यानी कि एक ही आपका बचा हुआ है। तो इसके बाद याद रखना एकदम धुआंधार तरीका से इसके जो है तैयारी में लग जाइए बिहार एसएससी के, क्योंकि याद रखना ये 12th लेवल पे दोस्तों याद रखना बेहतरीन जॉब है। 12th लेवल पे, इंटर लेवल पे एकदम आपका जो है ऑफिशियल जॉब और बेहतरीन जॉब है, इसीलिए याद रखना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सीट भी बहुत ज्यादा है, सभी को पता है 12,000 प्लस सीट है। तो आप लोग को बहुत अच्छा यहाँ पे मौका है कि इंटर लेवल पे आपको अच्छा जॉब लेने का मौका है, ठीक है। तो अब जो है शुरुआत से अच्छे से यहाँ पे जो है तैयारी में लग जाइए, ठीक है। ध्यान रखना चीज को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। नेशनल हेराल्ड यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखना जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर याद रखना जवाहरलाल नेहरू यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि मेघासनीज करे कि चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में दोस्तों जो है क्या था। मेघासनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, देखिए क्या था यहाँ पे जो पूछ रहा है इसका मीनिंग याद रखना, जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आया था मेघासनीज, ये क्या बनकर आया था, ये आपका पूछने का मीनिंग है। तो इसका राइट आंसर याद रखना जो है राजदूत बन के आया था, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना राजदूत किसका था, तो ये राजदूत था किसका, तो याद रखना सेल्यूकस निकेटर का। किसका, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, पाटलिपुत्र में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यहां से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा दोस्तों करे कि कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी। मतलब उसका शिक्षा जो कहाँ ग्रहण किया और पार्सियन कहाँ सीखी, ये आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर रखना ये पटना में हो जाएगा, क्या होगा, पटना में। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से डिटेल्स भी हम लोग देखते जाएंगे ताकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग का कवर हो जाए, ठीक है। देखिए गोविंद सिंह का जन्म पूछे कब हुआ, तो याद रखना 1666 ईस्वी में दोस्तों इसका जन्म होता है पटना में, ठीक है। ये सिख धर्म के 10वें गुरु है। कौन से गुरु है, 10वें गुरु है, ये भी यहां से ध्यान रखना, ठीक है। और 1708 में दोस्तों इसका जो है मृत्यु होता है, ये भी यहां से ध्यान रखना। नादेर में, कहां पे, नादेर में इसका जो है मृत्यु होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतना चीजों को यहां से अच्छे से आप लोग याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए अमजद अली, क्या पूछ रहे हैं, अमजद अली खान किस यंत्र को बजाने में निपुण थे, यानी कि किस यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे अमजद अली। तो अमजद अली याद रखना ये सरोद हो जाएगा, क्या होगा, सरोद। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से सरोद याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं अबेकस, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अबेकस की खोज यहाँ पे करे कि किस दौरान हुआ। अबेकस की खोज यहाँ पे पूछा रहे कि किस दौरान हुआ था। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना यहाँ से ग्रीक सभ्यता काल, क्या होगा, ये ग्रीक सभ्यता काल। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। अबेकस का दोस्तों आविष्कार जो हुआ था लगभग ये याद रखना 3000 वर्ष पूर्व हुआ था, लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था, ईसा पूर्व हुआ था। बेबीलोन में दोस्तों इसका जो आविष्कार माना जाता है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है, अबेकस। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि 18वीं शताब्दी में करे कि किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। क्या पूछ रहा है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। 6 का यहाँ से राइट आंसर बताना है। तो 6 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। 18वीं शताब्दी में इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा, क्या होगा, ऑस्ट्रिया यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, ऑस्ट्रिया यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जर्मनी के बारे में अगर पूछे कि जर्मनी का एकीकरण दोस्तों कब किया गया, तो एकीकरण याद रखना ये 1871 ईस्वी में किया गया। कब, 1871
1971 में, याद रखना। जर्मनी के एकीकरण का अगर पूछे मुख्य योगदान कौन है तो बिस्मार्क, क्या हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा, ये भी यहां से ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी पॉइंट आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा के रूप में, उसे भी आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और एक कॉपी कलम लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। डेली क्वेश्चन को कम से कम दोस्तों 100 क्वेश्चन या 70-80 क्वेश्चन भी कम से कम लिखिए, ठीक है, क्योंकि याद रखना बहुत अच्छा मौका है इसमें आपको नौकरी लेने का, ठीक है। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करें कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है। कितना बार बताएं, या तो लोकसभा रहे या राज्यसभा रहे, दोनों के लिए याद रखना कोरम की जो संख्या होनी चाहिए कितना होना चाहिए, तो 1/10 होना चाहिए। कितना, 1/10, यानी कि राइट आंसर से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। बी यहां से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि साप्ताहिक यहाँ पे करें कि शार्ली एब्दो, क्या पूछ रहे हैं, साप्ताहिक यहाँ पे शार्ली एब्दो कहां से प्रकाशित किया जाता है। शार्ली एब्दो यहां पे पूछ रहे कहां से प्रकाशित किया जाता है, एक पत्रिका है, याद रखने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पेरिस से, क्या होगा, पेरिस फ्रांस। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। बी यहां से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए H1N1, क्या यहाँ पे है, H1N1 के द्वारा दोस्तों क्या होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है ये पूछ रहा है। H1N1 याद रखना ये विषाणु के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा। ए यहाँ से याद रखना ये स्वाइन फ्लू है, क्या है, एक स्वाइन फ्लू यहाँ पे जो है इसको बोला जाता है, स्वाइन फ्लू यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंजा नाम दिया गया है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और यहां से ध्यान रखना विषाणु का खोज पूछे कब हुआ, याद रखना 1892 में हुआ, याद रखना इवान वस्की के द्वारा, इवान वस्की के द्वारा जो इसका जो है आविष्कार किया गया था, ठीक है। जीवाणु का खोज 1676 में हुआ था, किसके द्वारा, तो लीवेन हॉक के द्वारा, लीवेन हॉक के द्वारा जो है इसका जो खोज किया गया था, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट आपको ये बता रहे हैं अच्छे से याद रखना। ये तो आपको याद रखना स्वाइन फ्लू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे बर्ड फ्लू क्या होता है, बर्ड फ्लू या अगर पूछे तो याद रखना इसका होता है H5N1 होता है, ठीक है। ये भी यहां से याद रखना है H5N1 अगर पूछे तो बर्ड फ्लू, ठीक है। H1N1 अगर पूछे तो इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू यहां से याद रखना। आगे बढ़े, क्या पूछ रहा है, एक जाना माना साहित्यिक यहाँ पे समारोह कहाँ होता है, बताइए। एक जाना माना साहित्यिक समारोह जो होता है दोस्तों, ये याद रखना प्रत्येक वर्ष जयपुर में होता है, कहाँ पे, जयपुर में होता है। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा। ए यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, पिंक सिटी यानी कि गुलाबी सिटी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर भी दोस्तों था, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ी, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप बताइए दोस्तों, किसका प्रतीक था। स्तूप यहाँ पे पूछ रहा है किसका प्रतीक था, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से याद रखना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो स्तूप जो है ये मृत्यु से संबंधित है, किससे, मृत्यु से। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा। ए यहाँ से ध्यान रखना, मृत्यु से संबंधित आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और गृह त्याग जो हुआ था तो महाभिनिष्क्रमण, याद रखना ये भी पूछा जाए अगर कि गृह त्याग अगर पूछे इससे क्या बोलते हैं तो याद रखना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ये भी यहां से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, गुप्त वंश का अंतिम शासक दोस्तों पूछ रहे कि कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक यहाँ पे पूछ रहे कि कौन है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ से आपका विष्णुगुप्त। क्या होगा ये, विष्णुगुप्त यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, श्रीगुप्त, याद रखना गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करके किसने दाऊद को पटना, देखिए दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। दाऊद को यहाँ पे किसने खदेड़ दिया था, तो ये अकबर ने, किसने, अकबर ने। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा। डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। दाऊद, ये जो आपका विद्रोह हुआ था मुल्ला दाऊद विद्रोह, इसके इसे जो हम लोग नाम से जानते हैं, ये हुआ था 1574 से लेकर के 76 के बीच हुआ था, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, अकबर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, अच्छा खासा याद रखना, ठीक है। इसलिए अकबर के शासनकाल को एक और याद रखना, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं, अकबर के राजकाल में बताइए कितने रत्न रहते थे। अकबर के यहाँ पे पूछ रहा है कि राज दरबार में कितने रत्न रहते थे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने रत्न रहते थे, 9 रत्न रहते थे। कितना, 9 रत्न। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बात बात पे MDS, ये आपको याद रखना है, सारा आपको याद रख जाएगा। जैसे आपका मूल मेन रूप से देखेंगे तो बीरबल हो गया, अबुल फजल हो गया, खान खाना हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, मान सिंह, टोडरमल, तानसेन, ये सभी 9 रत्न, इसके जो है 9 रत्न में आते थे, अकबर के 9 रत्न में, ठीक है। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि गोवा से पूर्व, क्या पूछ रहे हैं, गोवा से पूर्व यहाँ पे करे
कि पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी? पुर्तगालियों की। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? याद रखना कोचीन हो जाएगा। क्या होगा? कोचीन। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा। ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यहाँ से याद रखना। कोचीन में दोस्तों इन्होंने जब पहला कारखाना खोला था 1502 ईस्वी में, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, कर रहा है कि बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास बताइए कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन याद रखना दोस्तों कब का पूछा गया है, याद रखना 29/1/2017 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर हम लोग अभी लगा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले याद रखना हम लोगों ने लगभग 150 प्लस प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का लगा चुके हैं, ठीक है। जिसका भी आपको जो रिवीजन नहीं हुआ है उन सभी का जो पीछे छूटा हुआ है, तो जाके आप फटाफट रिवीजन कीजिए, ठीक है। और रिवीजन आपको कैसे करना है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे आपका ज्ञान बिंदु का हो गया, उसके बाद आपको एडुटेरिया का हो गया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, प्लेटफॉर्म का हो गया, इसकी झा का हो गया, क्रॉन पब्लिकेशन, जो भी टॉप प्रकाशन है सारा हम लोग यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। तो जाके आप जो है जरूर रिवीजन कीजिए। और आपको जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 आया है, तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 भी आप लोगों को यहाँ पे बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर देख लेते हैं और एक विधिवत तरीका से एक आप लोगों को बैच भी देंगे, उसमें आपको एकदम बेहतरीन तरीका से पूरा सिलेबस को हम जो है पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको बैच आएगा तो उसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर है 29/1/2017 का ये क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए हम बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि बैगनी प्रकाश के, और इसका सारा पीडीएफ भी दोस्तों आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, ठीक है। तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करें ना, टेलीग्राम पे सारा 150 प्लस पीडीएफ आपको उपलब्ध है, ठीक है। तो आप वहां से पूरा पीडीएफ है, उसमें मैथ रीजनिंग के सहित आपको जब पीडीएफ सोल्यूशन के साथ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो जाके आप लोग ले सकते हैं। तो टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन आप लोग कर लीजिए। बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास यहाँ पे करा कि कितना एनएम में होता है, ये पूछ रहे थे। कितना हो जाएगा यहाँ से इसका राइट आंसर, याद रखना 380 से 450 के बीच, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट होगा। बी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि एक रोगी के शरीर में शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, बताइए। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए अगर क्या उपयोगी यहां से पूछे तो क्या होता है दोस्तों? देखते भी होंगे आप लोग, अगर दोस्तों पेट की आंतरिक भाग को अगर देखना होता है तो क्या करते हैं वहां पे दोस्तों, जो है आपको ये प्रकाशीय तंतु यहां से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका यहां से राइट होगा, सी यहां से याद रखना, ठीक है। यहां से सी याद रखेंगे। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में बताइए कि सबसे लंबी रात्रि कब होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो होता है ये कब होता है, याद रखना 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से याद रखना, ठीक है। बी यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और मकर रेखा देखिए, याद रखना मकर रेखा पर ये जो होता है सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मकर संक्रांति के रूप में भी इसे जानते हैं, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और मकर संक्रांति भी जानते हैं। और 21 जून को याद रखना क्या होता है, तो कर्क रेखा पे, यानी मकर रेखा पे आपका 22 दिसंबर, और कर्क रेखा पे कब होता है, तो 21 जून का होता है सबसे लंबा दिन, ठीक है। तो ये सभी को आप लोग अच्छे से याद रख ले जाएंगे अभी से, ठीक है। अभी से नोट बनाइए और लिखिए कॉपी पे, ठीक है। और बेहतरीन तरीका से भी टाइम है आपके पास, जितना भी समय अभी बचा हुआ है उसके यूज कीजिए, जब तक आपका बिहार पुलिस का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है और जब तक आपका फिजिकल का डेट नहीं आता है, इधर अपने आप को झोंक दीजिए, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल दोस्तों एफ है, ठीक है, उनके मध्य की दूरी आर है, तो बीच की रिश्ता यहाँ पे बताना है क्या होगा। इसके बीच की रिश्ता आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखने क्या होगा, एफ समानुपाती 1/, दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1/r², ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों करे कि कब आरंभ हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 1917 में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो लौटने के बाद भारत में दोस्तों इसके द्वारा किया गया पहला ये सत्याग्रह है, ये भी याद रखना, ठीक है। पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये अपना बिहार में चंपारण में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, गांधी जी पूछे कि दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो याद रखना 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, ये भी याद रखेंगे। और इसीलिए 9 जनवरी को जो हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। चंपारण आने का नियंत्रण दोस्तों से निमंत्रण किसने दिया था गांधी जी को, तो याद रखना राजकुमार शुक्ल ने दिया था, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल बताइए क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? 21 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 21 के यहाँ से याद रखना प्लास हो जाएगा। क्या होगा? प्लास। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल प्लास हो जाएगा। पक्षी पूछे तो सारस है। क्या है? वहाँ का सारस है, क्योंकि ये पड़ोसी राज है। पड़ोसी राज के बारे में भी जानना पड़ेगा, पूछा जाएगा। और सिलेबस में पड़ोसी राज हो गया, पड़ोसी देश हो गया, ये सभी आपका सिलेबस में ही है। ठीक है, तो बहुत जल्द आपका सिलेबस बैच आपका जो क्लासेस भी शुरू हो जाएगा, जिसका एक बैच आएगा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत में करे कि प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी। भारत में करे कि प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी, यहाँ से पूछा रहा है। ठीक है, तो ऊनी कपड़ों का मिल प्रथम कहाँ खोला गया था? तो ये कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछा है। सेम क्वेश्चन ये बिहार पुलिस में आपको पूछा है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये कब खोला गया था कानपुर में? तो 1870 में। 1870 ईस्वी में खोला गया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक रेशम की दोस्तों करे कि कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की, तो प्राकृतिक रेशम की जो मुख्य किस्म है 4 किस्म होता है। ऑप्शन से क्या होगा? ए यहाँ से कर लीजिए। ए यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 4 किस्में आपका टोटल होता है 4। ठीक है, कौन कौन होता है? तो सहतूत याद रखना, एरी, तसर और मूंगा, ये चारों किस्म आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देश पूछे या निर्यातक देश पूछे, तो दोनों में चीन जो है पहले स्थान पे। चीन जो है पहले स्थान पे है, याद रखना। ठीक है, रेशम याद रखेंगे। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जालियांवाला बाग का है कि कहां पर है? ये सारा क्वेश्चन आपको 29/1/2017 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और हम लोग 2001 से लेकर के 2022 तक का सारा हम लोग यहाँ पे जो है रिविजन करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर का। ठीक है, सारा क्लास आप लोग करवाएंगे, बस आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, डेली प्रेजेंट रहिए, टाइम टेबल आप लोग प्रेजेंट रहिए, और जो भी नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए जालियांवाला बाग दोस्तों कह रहा है कि कहाँ हुआ था, कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। ऑप्शन से सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लगभग इसमें 1000 आदमी दोस्तों मारा गया था। ठीक है, और गोली चलाने का आदेश अगर पूछे किसने दिया था इसमें, तो ये जनरल डायर ने दिया था। किसने? डायर ने दिया था। ये भी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन लगभग इतने आदमी मारे गए थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 ही दिया है, ये भी याद रखना, क्योंकि ये डाटा कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था ये उस समय। ठीक है, और यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने दोस्तों नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। ठीक है, RN टैगोर ने, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति यहाँ से पूछा रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर यहाँ से याद रखना, ये ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इरूला। क्या होगा? इरूला। यहाँ से इसका राइट आंसर बी, ए यहाँ से याद रखना, इरूला। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोडा। टोडा जनजाति, इसके बारे में बताएं। टोडा जनजाति जो नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी आपको तमिलनाडु में ही होता है, ये भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जारवा। जारवा जनजाति कहां पर पाई जाती है? जारवा जनजाति जो है कहां पर पाई जाती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जारवा कहां हो जाएगा? याद रखना, अंडमान में। कहां पे? अंडमान में। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट होगा। डी यहां से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सोमपेन। सोमपेन एक जनजाति है जो आपको पूछे कहां पे होता है, तो ये भी याद रखना, जो अंडमान में ही होता है, ये भी यहां से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि दिया है कि भारत की जो है सर्वप्रथम वन संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? कि भारत में सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना परियोजना एक बनाया गया, उसका क्या नाम था? इसका जो नाम था याद रखना, क्या नाम था? तो हंगुल। क्या होगा? हंगुल। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, हंगुल यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। इसका जो दोस्तों प्रोजेक्ट हंगुल का जो शुरुआत हुआ था 1970 में, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रिपीट भी हो सकता है, याद रखना। और याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से 15 से 20% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो रहा है एग्जाम में, और होता है हर एग्जाम में, देखा गया, यानी कि बिहार एसएससी में हर एग्जाम में 15 से 20% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है, ये भी यहां से ध्यान रखना, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये हंगुल प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर अगर पूछे तो प्रोजेक्ट टाइगर याद रखना 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। अगर हाथी पूछे, प्रोजेक्ट हाथी अगर पूछे तो 1992 में। ठीक है, तो ये जितना भी चीज अभी से आपको बताते जा रहे हैं, इन सभी को आप याद रखते जाइए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, यानी कि बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीति आयोग की दोस्तों कार्य के प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का यहाँ पे पूछा है कि कब आरंभ या प्रारंभ किया गया, यहाँ से पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, याद रखना, ये
जनवरी 2015 में। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 जनवरी याद रखना, 1 जनवरी 2015 को जो इसका जो शुरुआत हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसका जो कारण है। देखिए पहले आपको था योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग जो था, योजना आयोग के जगह पे लाया गया कौन सा आयोग, तो नीति आयोग लाया गया। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना अगर एग्जाम में पूछे तो 15 मार्च याद रखना, 1900 कब, तो 1950 याद रखेंगे। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसका ही नाम चेंज करके दोस्तों क्या किया, तो इसके स्थान पे नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को याद रखना। इसका जो अध्यक्ष होता है भारत के पदेन प्रधानमंत्री होता है, ये भी यहां से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, क्या पूछ रहे, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। पवनार आश्रम के संस्थापक यहाँ पे पूछ रहे हैं, याद रखना विनोबा भावे। क्या होगा, विनोबा भावे। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहां से ध्यान रखना। भूदान आंदोलन एक सुने होंगे, भूदान आंदोलन की भी शुरुआत अगर पूछे किसने किया, तो याद रखना विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने किया था, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा क्या थी। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सी है। 31 का यहाँ से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो याद रखना उर्दू है। क्या है, उर्दू है। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखना। राजकीय भाषा, देखिए शासकीय भाषा उर्दू है। ठीक है, और राजकीय अगर वहां से पूछे दोस्तों की जो है जम्मू कश्मीर की अगर एक और भाषा अगर पूछे क्या है, तो याद रखना डोगरी। डोगरी अगर भाषा पूछे तो डोगरी भी जम्मू कश्मीर का ही भाषा है, लेकिन शासकीय भाषा उर्दू है वहां का, ये भी याद रखना। ठीक है, बिहार का दूसरा भाषा उर्दू होता है, ये भी याद रखना। बिहार का पहला भाषा अगर राजकीय भाषा पूछे तो हिंदी होता है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की संसद को क्या कहते हैं। जापान के संसद को यहाँ पे क्या कहा जाता है, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। तो जापान के संसद को दोस्तों क्या बोलते हैं, डायट। क्या बोलते हैं, डायट। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। कॉर्टेक्स कहाँ का है, तो कॉर्टेक्स याद रखना स्पेन के संसद को बोलते हैं। कहाँ के, स्पेन के संसद को बोलते हैं, याद रखेंगे। स्पेन के संसद यानी कि हम लोग जो है संसद को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, सोजिम याद रखना, सोजिम जो यहाँ पे देख रहे हैं ये पोलैंड के संसद को बोलते हैं, पोलैंड के संसद को बोलते हैं सोजिम, याद रखना। ठीक है, डेल, डेल यहाँ पे है खलिया, लेकिन डेल आयरन यहाँ पे होता है। तो डेल आयरन अगर पूछे कहाँ का है, तो डेल देखिए आयरन लगा है, डेल आयरन, आयरन आयरलैंड यहाँ से लगा देंगे, आयरलैंड का ये हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट यहाँ बता रहे हैं इसको याद रखना। रियाल यहाँ पे पूछ रहे किस देश की मुद्रा है, बताइए। रियाल पूछ रहे किस देश की मुद्रा है, 33 का राइट आंसर बताइए। तो रियाल कहाँ का हो जाएगा, याद रखना ये सऊदी अरब का। कहाँ का, सऊदी अरब। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान का क्या होता है, रुपया होता है। ठीक है, पाकिस्तान का रुपया। लेकिन रोमानिया का अगर पूछे तो क्या होता है, लियू होता है। क्या होता है, लियू होता है। ठीक है, लियू होता है रोमानिया का, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं, भारतीय झंडे में चक्र का रंग दोस्तों पूछ रहे कैसा था। चक्र का रंग यहाँ पे पूछ रहा है कैसा है, यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना नीला रंग है। कैसा, नीला। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा, देखिए संविधान सभा के द्वारा अगर पूछे कि झंडा को कब स्वीकार किया गया, तो याद रखना ये 22 जुलाई को। ये डेट अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। ये 22 जुलाई 1947 को याद रखना जो है झंडा को अपनाया गया, ये भी यहाँ से याद रखना। झंडा का तदर्थ समिति का अध्यक्ष अगर पूछे कौन थे, तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखना। और झंडा समिति के अध्यक्ष अगर पूछे डायरेक्ट कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे, ये भी यहाँ से याद रखना। तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, और डायरेक्ट अगर झंडा समिति का अध्यक्ष पूछे तो जेबी कृपलानी हो जाएगा, ये भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक चक्र है, ये भी यहाँ से याद रखना। चक्र में टोटल तिल्ली की संख्या पूछे कितना है, तो 24 तिल्लियां हैं, ये भी याद रखेंगे। तो जितना भी पॉइंट बताए ना इसको आप अच्छे से याद रखिए, नोट बनाइए, लिखिए, मेहनत कीजिए, जरूर रिजल्ट होगा। ठीक है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है दोस्तों किसने किया, तो ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, सी यहां से याद रखना। ठीक है, वंदे मातरम जो सर्वप्रथम किस उपन्यास में प्रकाशित हुआ था, तो याद रखना ये आनंद मठ में। इसीलिए पूछा भी जाता है कहां से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ यहां से याद रखना। ठीक है, आनंद मठ से ये 1882 में जो प्रकाशित हुआ था, याद रखना। वंदे मातरम सर्वप्रथम जो गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसका अध्यक्षता किया था कलकत्ता अधिवेशन की इस समय 1896 में तो रहीमतुल्लाह सियानी ने किया था। ठीक है, ये सभी पॉइंट को याद रखना। आनंद मठ की रचना किसने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि एक क्षेत्र प्रायः पड़ता है कब। एक क्षेत्र जो है प्रायः पड़ता है कब, ये हिंदी आपका कैलेंडर के अनुसार हो गया। एक क्षेत्र यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों कब प्रारंभ होता है, याद रखना ये 22 मार्च को। कब, 22 मार्च। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा, डी यहाँ से याद रखना। ठीक है, और चैत्र क्या होता है यहाँ से ध्यान देना, राष्ट्रीय पंचांग में दोस्तों क्या होता है, तो ये प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह होता है, अंतिम माह होता है फाल्गुन। ठीक है, तो प्रथम माह पूछे राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तो याद रखना क्या हो जाएगा, चैत हो जाएगा। ठीक है, और
फाल्गुन क्या होता है? तो अंतिम माह होता है, ये भी यहाँ से याद रखना। राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर आधारित है, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय पंचांग कब लागू हुआ था? तो 1957 में। ये सभी पॉइंट को याद रखना। चलिए आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते यहां से लिया गया। सत्यमेव जयते कहां से लिया? सत्यमेव जयते कहां से लिया? मुंडकोपनिषद। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा, बी यहां से करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, उपनिषद की संख्या यहाँ पे दोस्तों याद रखना कितना हो जाएगा? तो 108। उपनिषद की संख्या 108। मनुस्मृति दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो मनु के द्वारा लिखा गया, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए किसका उपनाम यहाँ पे करे कि दोवाल है। किसका उपनाम दोवाल है? तो दोवाल के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा, डी यहाँ से ध्यान रखना। दोवाल मतलब दीवार के नाम से इसको जानते हैं, क्रिकेट में दीवार के नाम से इसको जानते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए रेड क्रॉस का यहाँ पे पूछा है कि मुख्यालय कहाँ पे? रेड क्रॉस को यहाँ पे, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जेनेवा यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड देश है, जेनेवा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्विट्जरलैंड आपको ऑप्शन दिया, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। इसका अगर स्थापना पूछे रेड क्रॉस का कब हुआ? तो ये 1863 में। कब? 1863 में हुआ। किसके द्वारा? तो हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, अब तक याद रखना दोस्तों जो है रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कितने बार? 3 बार। कौन कौन कब कब मिला है? तो 1917 में। ठीक है, दूसरा मिला था 1944 में, तीसरा मिला 1963 में। तो ये सबको अच्छे से याद रखेंगे, इसीलिए याद रखना जो है आपको रेड क्रॉस दिवस अगर पूछे कब मनाते हैं तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, ये भी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक आपसे पूछा रहेगा कौन था, अभी तुरंत बताएं। आनंद मठ के लेखक कौन हो जाएगा यहाँ से? तो आनंद मठ का लेखक हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा, यहाँ से बी आप लोग को याद रखना। इसी दोस्तों आनंद मठ में क्या किया था? तो इसी उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का दोस्तों उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह जो बंगाल में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए द ऑडेसिटी ऑफ होप। क्या पूछ रहे हैं? द ऑडेसिटी ऑफ होप जो है किसके द्वारा लिखा गया? द ऑडेसिटी ऑफ होप जो लिखा गया किसके द्वारा? तो बराक ओबामा के द्वारा। किसके द्वारा? बराक ओबामा, यानी कि राइट आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति अगर पूछे कौन बने, तो आपका ये बराक ओबामा ही था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप दोस्तों एडी जब हम लोग लिखते हैं, एडी और बीसी नहीं लिखते हैं, एडी बीसी। तो एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का यहाँ पे अर्थ जो होता है याद रखना एनो डोमिनियो। क्या होगा? एनो डोमिनी। ऑप्शन से जो है आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया। ठीक है, और बीसी का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो बी फॉर क्रस्ट, बी फॉर क्रस्ट होता है, क्रस्ट। बी फॉर क्राइस्ट होता है, क्राइस्ट यहाँ से याद रखना। बी फॉर क्राइस्ट, एनी डोमिनियो याद रखेंगे। ठीक है, शहीद दिवस यहाँ पे पूछा है कब मनाया जाता है? शहीद दिवस यहाँ पे जो है कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइए। तो शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को ऑप्शन से सी हो जाएगा। इसका बनाने का कारण क्या है? तो याद रखना जो है 30 जनवरी को मनाने का कारण है कि इसी दिन जो है महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? तो गोली मार के हत्या कर दिया था। ठीक है, यानी कि ये 30 जनवरी ऑप्शन से सी हो जाएगा। कब किया था गांधी जी का हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने? तो 30 जनवरी याद रखना 1948 को, 30 जनवरी 1948 को किया था, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो स्वतंत्र भारत में दोस्तों क्या किया था? नाथूराम गोडसे को बाद में किया तो फांसी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है दोस्तों करे कि अपने मोबाइल फोन को फोन के न पहुंच पाने, देखिए न पहुंच पाने यानी कि एक्सेस खोने की को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोमोफोबिया। क्या बोलेंगे? नोमोफोबिया। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो याद रखना। जल से डरना, जल से डरना हाइड्रोफोबिया। ठीक है, फूल से डरना एंथोफोबिया। ठीक है, ये सभी को याद रखना। मोनोफोबिया क्या होता है? तो मोनोफोबिया होता है व्यक्ति को अकेले में जो डर लगता है वो मोनोफोबिया हो गया। ठीक है, कुत्ता से जो डर लगता है, कुत्ता से, तो आपका कुत्ता से डर लगता है तो सीनोफोबिया होता है। तो जितने भी आपको बताया ना इसको अच्छे से याद रखना, यहां से पूछा है तो ये फोबिया से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम यहाँ पे पूछा चलचित्र कौन था? सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र यहाँ पे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? राइट आंसर याद रखना ये डी हो जाएगा। ठीक है, पाथिर पंचाली। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से याद रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि जो है सत्यजीत रे को ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखना 1992 में। कब? 1992 में, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, भारत का रासायनिक जैविकी संस्थान अगर पूछे तो ये भी आपको कोलकाता में है।
आगे बढ़िए, पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? विष्णु शर्मा। क्या होगा? विष्णु शर्मा। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना, ठीक है। और बाइबिल, देखिए सबसे ज्यादा दोस्तों जो है आपको दूसरी भाषा में जो अनुवादित किया गया पुस्तक है तो बाइबिल है, ठीक है। बाइबिल सबसे ज्यादा पुस्तक आपका हो जाएगा, लेकिन पंचतंत्र जो है दूसरे स्थान पे है, ये भी यहां से याद रखना, मेन पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, करें कि कौन जो है उसके आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? आयुर्वेद ज्ञान के लिए तो सभी लोग को पता है, इसका राइट आंसर से क्या होगा? आयुर्वेद ज्ञान के लिए ये धन्वंतरी। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा, धन्वंतरी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। चिकित्सा का भगवान पूछे किसे कहा जाता है तो ये धन्वंतरी को ही कहा जाता है, यहाँ से याद रखना, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, आईपीएल का दोस्तों कह रहा है कि शुभारंभ कब हुआ था? आईपीएल का शुभारंभ, ये क्वेश्चन याद रखना, 29/1 ठीक है 2017 को जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था इंटर लेवल का, उसमें ये क्वेश्चन सब पूछा गया है। उसका यहाँ पे हम लोग जीके और जीएस का दोस्तों क्लास देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट, अच्छे से इस वीडियो को जरूर देखना। और दोस्तों याद रखना, जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आईपीएल का यहाँ पे आरंभ कब हुआ? आईपीएल का आरंभ बताइए कब हुआ था? आईपीएल का आरंभ कब हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर से 2008 में। कब? 2008 में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, सी यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, और राजस्थान रॉयल्स ने पहला आईपीएल का सीजन जीता है, ये भी याद रखना। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है क्या? बताइए, देखिए लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पे देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ से वसीय अम्ल और गिल्सरॉल। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा, बी यहाँ से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? कितना आगे है तो याद रखना 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा आगे है, याद रखना। भारतीय मानक समय कितना डिग्री देशांतर होता है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, पूर्वी देशांतर, ये भी याद रखना। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी याद रखना। इलाहाबाद के नैनी से होकर के ये मूल रूप से गुजरता है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट को बताएं अच्छे से याद रखना। विश्व में पूछे कि टाइम जोन को कितने भागों में बांटा गया तो याद रखना जो 24 टाइम जोन बनाया गया विश्व में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी कि गीला स्थान कहां पर है? दुनिया का सबसे बड़ा दलदल या गीला स्थान कहां पे है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर से क्या होगा? ये आपका एशिया हो जाएगा। क्या होगा? एशिया यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए यहां से राइट हो जाएगा, ए यहां से याद रखेंगे, ठीक है। एशिया हो जाएगा। और ये प्रीपेड दलदल क्या होता है ना, प्रीपेड दलदल याद किए होंगे, आज है आपको लोसेंट का विविध में भी क्वेश्चन है, प्रीपेड दलदल यहां से पूछा जाता है, ठीक है। जो कहां पे है तो साइबेरिया में। कहां है? साइबेरिया में है, साइबेरिया में, यहां से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि मानचित्र में समुद्र की दोस्तों करें कि समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? गहराई, यहाँ पे क्या है? गहराई है, तो गहराई वाले को क्या बोलेंगे? आइसोबाथ बोलेंगे ना, आइसोबाथ, यानी कि राइट आंसर से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आइसोबाथ यहाँ से इसका करेक्ट आंसर याद रखना, आइसोबाथ यहाँ से राइट हो जाएगा। एक यहाँ पे करें कि यदि दोस्तों करें कि यह एक ठंडी और शुष्क वायु कौन सा? यहाँ पे बताना है कि कौन यहाँ पे जो है एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन एक ठंडी और शुष्क वायु है? ये आपका राइट आंसर यहाँ से बोरा हो जाएगा। क्या होगा? बोरा। ऑप्शन यहाँ से जो है सी आपका राइट हो जाएगा, बोरा यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, बोरा यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वह नदी जो दिल्ली में बहती है, दिल्ली में कौन सी नदी बहती है ऑप्शन में? तो ऑप्शन में यहाँ से यमुना नदी हो जाएगा, ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। पूछा भी जाता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यमुना नदी क्या है तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और क्योंकि गंगा नदी भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछा है, इरावदी, इरावदी करे किस में जाकर गिरती है? इरावदी नदी करे किस में जाकर के गिरती है? इरावदी, इरावदी याद रखना दोस्तों, ये आपका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती, ऑप्शन से ए आपका राइट होगा। और ये मुख्य नदी कहाँ की है? तो म्यांमार की एक मुख्य नदी भी है, यहाँ से याद रखना, ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिए दोस्तों, करे कि नदी एक यहाँ पे करे कि उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, क्या कहलाता है? ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो ये आपका यहाँ से सी हो जाएगा, रीफ। क्या कहते हैं इसे? रीफ कहते हैं, रीफ, यानी कि सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़े, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे कौन सा होता है? तो याद रखना ग्रीनलैंड होता है, ग्रीनलैंड द्वीप। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, ग्रीनलैंड यहाँ से याद रखना, ग्रीनलैंड यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ग्रीनलैंड याद रखना दोस्तों, ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ये भी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़िए, बोर्नियो तो सभी को पता है, ये आपका हिंद महासागर में अवस्थित है, ठीक है।
आगे बढ़िए, वह एक दोस्तों करे कि संग्रहित फल कौन सा है, संग्रहित फल यहाँ पे कौन सा एक यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर से क्या होगा, तो शरीफा। क्या होगा, शरीफा। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे, करे कि बज, बज शहर दोस्तों यहाँ पर स्थित है। बज शहर जो है कहाँ पर स्थित है यहाँ पे बताइए। तो बज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिया में। कहाँ होगा, ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया भी है ऑप्शन में और ऑस्ट्रिया भी है, तो ऑस्ट्रिया यहाँ से याद रखना। ऑस्ट्रिया यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है, तो याद रखना वियना में। कहाँ पे, वियना में, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि मात्रा आपको यहाँ पे दिया है कि ut+1/80² जो है चिन्हों का अर्थ समानता दोस्तों का आयाम क्या होगा। आयाम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका आयाम याद रखना क्या होगा, एल हो जाएगा। क्या होगा, एल। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, एल यहाँ से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये विस्थापन एक प्रकार सा हो गया। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार कितना होता है। शाखीय भौतिकी का इसका राइट आंसर याद रखना है 10वें पावर आपका यहाँ से जो है 6, यानी कि ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ से ए हो जाएगा, यानी कि 10वें पावर 6 जो है कम होना चाहिए, यानी कि 10वें पावर -6 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक कार का दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि एक कार जो है, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो क्या होगा इसमें, कौन सा घर्षण किस आधार पर ये चेंज होता है, ये आपसे पूछा रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एस्थेटिक घर्षण होगा, फिर काइनेटिक घर्षण, फिर आपका यहाँ से रोलिंग घर्षण शुरू होगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है। घर्षण की बल की दिशा सदैव क्या होता है, तो वस्तु की दोस्तों जो है विपरीत दिशा में होती है, ये भी याद रखना। लोटनिक घर्षण का बल का मान सबसे कम होता है। लोटनिक घर्षण का ये क्वेश्चन पूछा गया, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, ये वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ध्वनि की दोस्तों करे की गति भी है और यहाँ पे माध्यम का घनत्व p है, तो मध्य यहाँ पे दोस्तों रिश्ता क्या होगा, तो रिश्ता यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर का याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, गुरु नानक का यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जन्म दोस्तों जो है कहाँ हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, इसको याद रखना। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। कहाँ, तलवंडी में। ठीक है, तलवंडी। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा। वर्तमान में तलवंडी याद रखना दोस्तों पाकिस्तान में हो जाता है। वर्तमान में इस स्थान का नाम क्या है, तो ननकाना साहिब इसका जो है नाम है। इसका जन्म कब हुआ था, 1469 में। कब, 1469 में, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल करके कहां भेज दिया था। इसका राइट आंसर से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर से ए हो जाएगा, रंगून। क्या होगा, रंगून। आंसर से ए आपका राइट हो जाएगा, ए यहाँ से याद रखना, रंगून। ठीक है, वर्मा देश की राजधानी क्या है, तो रंगून है, जो कि वर्मा का दोस्तों जो आपका अब जो नया नाम इसका क्या है, तो वर्मा देश की राजधानी का तो ने पैते है। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वर्मा का भी नाम वर्तमान में क्या किया है, तो म्यांमार कर दिया। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी पूछे तो अभी वर्तमान में ने पैते याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम। क्या पूछ रहे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, अभिज्ञान शकुंतलम का। ठीक है, इसका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखना, ये आपका यहाँ से जॉन निकोलसन। क्या होगा, ये जॉन निकोलसन। आप यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम याद रखना, एक जो है कालिदास का एक महत्वपूर्ण नाटक है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे। आखिर से एक पूर्व मतलब अंतिम वायसराय से एक पहले का वायसराय आपको यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो एक पहले का जो वायसराय थे वेबेल। क्या होगा, वेबेल हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अंतिम दोस्तों अगर पूछ ले, अंतिम अगर आपसे पूछे तो माउंट बेटन होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अंतिम अगर पूछ ले तो माउंट बेटन और एक पहले आपको यहाँ से बेबेल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्रहता के लिए यहाँ पे सत्य कौन सा, ये आपको बताना है कौन इसमें से सत्य है। इनमें से अगर देखेंगे सत्य यहाँ से अधिक होगा, ये आपका यहाँ से सत्य है। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक का अगर फॉर्मूला पूछे, अनुसूत्र पूछे क्या होता है, तो Fe3O4 होता है, ये भी यहाँ से याद रखना। ठीक है,
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि जब प्रकाश जो है जब करे प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या दोस्तों उसमें परिवर्तन आता है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या बदल जाता है या क्या परिवर्तन आता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका यहाँ पे जो है 29/1 याद रखना जो है 2017 का ये क्वेश्चन। ठीक है, 29/1/2017 का ये क्वेश्चन था। कैसा लगा ये सेशन, सभी लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और बहुत ही जल्द एक आपका जो है नए तरीका से एकदम सिलेबस के आधार पे आपको धुआंधार एक बैच देंगे, बहुत ही जल्द उसका अनाउंसमेंट आपको किया जाएगा, तो सभी लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, बाकी ये सेशन कैसा लगा सभी लोग लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।